नमस्कार। खंड का अध्याय 2 विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल फील्ड में 5वां वीडियो है। वैद्युत बल्ब रेखाएं इलेक्ट्रिक लाइन का कोड। चुंबक में जैसा कि आपने देखा वहां दो चुंबक प्लस एन जो है नॉर्थ पोल और एन साउथ पोल। एन जो है नॉर्थ को दर्शाता है और एन साउथ को। एन से उत्तरी ध्रुव से वैद्युत बल्ब चुंबकीय बल्ब रेखाएं निकलती थी और दक्षिणी पर प्रवेश करती थी। ठीक उसी तरह यहाँ दो चार्ज दिए गए हैं, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है। और ये फिगर में आप देख रहे हैं धनावेश में इसमें जो है ये रेखाएं नाभिक की तरफ से बाहर की तरफ जा रही है, जिसको ये आवेश के कारण है। आवेश यहाँ गतिमान है यानी विद्युतमय है, इसको वैद्युत बल्ब रेखाएं कहते हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रही है। अब माइनस चार्ज जो कि आवेश को अवशोषित करता है, जैसे सभी चार्ज क्या है आवेश अवशोषित हो रहा है। यहाँ तीसरे चित्र में दिखाया हूँ कि धन आवेश से जो है क्या है, धन आवेश से विद्युत बल्ब रेखाएं निकल रही हैं और ऋण आवेश पर प्रवेश कर रही है। कौन सा है? ऋण आवेश। ये बच्चों एक तरह से काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा मान ली गई है और ये दर्शाता है कि विद्युत बल्ब रेखाएं यानी आवेश का स्थानांतरण धन से ऋण की तरफ होता है। तो जितने भी जो है धन आवेश हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और ऋण आवेश दो इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे समझिए या तो धन आवेश इलेक्ट्रॉन देता है और ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को लेता है। और ये जो है वास्तविक वैद्युत बल्ब रेखाएं नहीं, ये मान लिया गया है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अब इसको परिभाषा के तौर पर नोट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है। क्लियर हो गया? आगे नोट कीजिए, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या कहा? काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
निर्दिष्ट दिशा प्रदर्शित करती है, उस क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। यानी वो जो है डायरेक्शन को किस दिशा में वह आवेश या इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो कन्फर्म है। चित्र में देखिए धन से ऋण की तरफ है, धन आवेश से इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेश की तरफ जा रहा है। ठीक उसी तरह आयरन में देखिए चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से अवलंबन तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्र क्या तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्र, एकांक क्षेत्र का जितना पूरा क्षेत्रफल होगा पूरा ले लीजिए जो है उसको एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्या, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या जितने भी वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर संख्याएं ज्यादा हैं तो ज्यादा ताकतवर है, अर्थात मोर चार्ज है, और कम है तो वीक है। तो देखिए ये दिखा रहा है कि एकांक क्षेत्रफल से, कभी संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं बल्कि एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण, क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है। जैसा है कि देखा है कि ये प्लस और ये माइनस, अभी भी वाले दूसरे तीसरे चित्र से आपको बताया, इससे जो है सभी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। स्वाभाविक है कि अगर यहाँ माइनस है तो इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दोनों दो चार्ज है तो ये दिशा इसकी होगी धन से ऋण की तरफ, जो ऊपर की तरफ होगा वही नीचे की तरफ होगा। जैसा कि यहाँ लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है, डायरेक्शन, तथा उस बिंदु के परितः एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती। हाँ तो देखिए अब होता है कि जैसे ये प्लस और माइनस है तो कुछ जगहों पर जो है वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास होंगी और कुछ जगह वैद्युत बल रेखाएं बहुत दूर दूर होंगी। उसके लिए जिस स्थान पर बल रेखाएं पास होती हैं, क्या जिस स्थान पर बल रेखाएं पास जिस
स्थान पर बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र बल, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा इस स्थान पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षेत्र होता है। क्या कहा? अब देखिए जहां जिस स्थान पर बल रेखाएं क्या है पास पास होती है वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल तथा जिस स्थान पर बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत क्षीण होता है अर्थात प्रबल नहीं होता है। वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। क्या? देखिए वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ वैद्युत बल रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। वहां उसमें नंबर 1 लिखिए कि एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। क्या? नंबर 1, एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एकल धनावेश से उत्पन्न, क्या? एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या? एकल धनावेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। क्या? आवेश से निकलकर अनंत पर समाप्त हो जाती हैं। जब ऋण आवेश नहीं होता एकल की, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से जितनी बल रेखाएं निकलेंगी ये क्या होंगी? अनंत पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। यानी ये जो है
कहीं किसी की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। ये सभी बल रेखाएं अनंत पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2 लिखिए, अगर एकल ऋण आवेश है ठीक इसी के विपरीत, और यदि एकल ऋण आवेश है तो अनंत से क्या होता है, धन पर जो है ऋण पर आकर के इकट्ठा हो जाता है। ये धन आवेश के लिए है, एकल धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं। अगर कोई ऋण नहीं है, विपरीत चार्ज नहीं है, तो अनंत पर जाकर के क्या होती है, समाप्त हो जाती है। नंबर 2 लिखिए, धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में क्या, धन तथा ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। बल रेखाएं क्या, बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण में प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में पहला क्या लिखा है, एकल धन आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है तो बल रेखाएं निकलेंगी और अनंत पर समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर धन और ऋण आवेश के संयुक्त वैद्युत क्षेत्र में बल रेखा निकल रही है तो धन आवेश से निकल करके प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। कक्षा 10 में जो है कोई वहां किसी मैग्नेट या चुंबक के ध्रुव के कारण है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, यहाँ जो है दो आवेश के कारण है। वहां भी अगर केवल उत्तरी सिरा है तो वहां मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन, चुंबकीय जो है बल रेखाएं निकलती हैं। नंबर 3 लिखिए, नंबर 3 में दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्या, दो बल रेखाएं एक दूसरे को, बड़ी अच्छी सी सत्ता दी है इसमें, जब आप लोगों की रुचि नहीं है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्या, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नंबर 4, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, स्थिर वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। बल रेखाएं बंद वक्र नहीं
बनाती। इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र है, इसमें ये बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं और एक समान वैद्युत क्षेत्र में नंबर 5 डालिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। नंबर 5, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी व समान दूरी पर होती हैं। या एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सीधी व समान दूरी पर होती हैं। याद रखिए, आवेशित चालक के अंदर नंबर 6 कर दीजिए इसी तरह। आवेशित चाहे वो धन हो चाहे ऋण हो, आवेशित चालक के अंदर, आवेशित चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं होती। क्लियर? क्या आवेशित चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं होती? ये बातें याद होनी चाहिए। आवेशित चालक के अंदर कोई बल रेखा नहीं होती है। लिख लिए, आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक भाग पर बल रेखा सदैव अभिलंबित होती है। क्या? आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक भाग पर आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक भाग पर आवेशित चालक की सतह के प्रत्येक भाग पर बल रेखा सदैव अभिलंबित होती है। बल रेखा सदैव अभिलंबित होती है। ये जो है वैद्युत बल रेखाओं के गुण में अभी और ढेर सारे हैं। जैसा कि पीछे देखा कि एक दूसरे को काटती नहीं है, समान दूरी पर होती है, वैद्युत क्षेत्र समान है तो सीधी रेखा पर होती है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, एकल विद्युत वैद्युत क्षेत्र है जैसा कि देखा थे अनंत पर समाप्त हो जाती है, और संयुक्त है तो धन से निकल करके ऋण की तरफ पहुंच जाती है। और हमेशा एक तरह से जैसे चुंबक में उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उसी तरह इस धनावेश से जो है धन वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो बच्चों आज बस इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ेंगे।